हेलो मेरे साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम में हम प्रश्नावली 3.1 को कवर करेंगे, जो हमारी दो चर वाले रेखीय समीकरण के यूं की पहली अभ्यास है। इसे हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा वन शॉट होने वाला है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के यूं बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करने ग्राफीय विधि से करते हैं। ग्राफीय विधि से ज्ञात तो कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। किसी कंपटीशन में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, हर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने माना कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। तो माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है? प्रथम शर्त में क्या कह रहे हैं कि 10 विद्यार्थी कक्षा 10th के, तो समीकरण बन जाएगी x प्लस वाई। लड़का और लड़की दोनों मिलकर कितने हैं? 10। फर्स्ट कंडीशन। जिनमें तो x क्या है हमारे लड़का और लड़की का है y। कितने टोटल? 10। तो पहली समीकरण हमारी ये बन जाएगी। और सेकंड कंडीशन की बात करें, सेकंड कंडीशन की बात करें तो देखो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है। बनाते समीकरण। तो लड़कों की संख्या क्या है? x और बराबर लगाते हैं, दोनों तरफ बराबर करते हैं हम, और y लड़की। किन की संख्या अधिक है? लड़कियों से लड़कों की संख्या अधिक है। क्वेश्चन दूसरा समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक है, लड़कों की संख्या 4 अधिक है, 4 लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कौन? लड़कियां। तो लड़की हमने क्या मानी थी? लड़कियां मानी है y, और लड़कों की संख्या 4 अधिक है। तो हम जो 4 किधर जोड़ेंगे? इधर साइड जोड़ेंगे, x में। x में 4 जोड़ेंगे, समीकरण बना लेंगे इसे। x माइनस वाई बराबर माइनस में 4, माइनस के 4 आ जाएंगे। जो समीकरण इधर जाएगी तो ये माइनस के 4 आ जाएंगे। अब हम समीकरण 2 हमें भी आसान से मिल गई। अब हम करेंगे ग्राफीय विधि से हल। ग्राफीय विधि से करने के लिए मैंने रख लिया समीकरण 1 से मान लेते हैं। पहले समीकरण 1 से x y, हमें विद्यमान चाहिए दोनों समीकरण से।
हमें दो मान चाहिए। जब मैं x को मान 2 रखता हूँ, जब x को मान हमें या 2 रख दो या 3 रख दो, वो तुम्हारी समझ है। समीकरण हमारी ये है। जब जैसे ही मैंने x का मान 3 रखा, अपने हिसाब से ज़्यादा लंबा ग्राफ बनाना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ी संख्या आएगी तब। x का मान 3 रखने पर y का मान कितना हो जाएगा? 3 इधर साइड जाएंगे तो घट जाएंगे, तो 7। x का मान 3 रखने पर y का मान आता है 7। जब x का मान 4 रखते हैं, तब x का मान 4 रखेंगे इस समीकरण में, तब y का मान आएगा 6। ये बन गई। अब दूसरी समीकरण से करते हैं इसी तरीक़ा से, x y एक्स वाई। अब समीकरण दूसरी हमारी है, x माइनस वाई बराबर -4। इसी में हम रखते हैं, मैंने माना x बराबर 0, तो y बराबर क्या आएगा? 4। y बराबर क्या आएगा? 4। अब मैंने माना y बराबर 1, y बराबर 1 माना, तो अब x बराबर कितना आएगा? जब जब हम जाके स्थान पर y बराबर 1 रखेंगे, -1, इधर जाकर कितने का आएगा? -1, इधर जाएगा प्लस का, तो -4 है, तो ये -3 बचेंगे। अब बनाते अपना ग्राफ। मैंने ये ग्राफ बना लिया है, अपनी पटली के माध्यम से बना लें कॉपी में अपनी, और बोर्ड एग्जाम में आपके लिए ग्राफ पेपर दिया जाएगा। आप बनाएंगे कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है 1 सेंटीमीटर पर दूरी ली है, 1 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर चिन्ह लगा लिए हैं, ताकि ये घपला नहीं हो। तो लिखते हैं हम, ये कहाँ मूल बिंदु? हमारे मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये क्या है? हमारी x है, और ये x डैश है, ये हमारी y है, और ये हमारा y डैश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी तरीका इधर साइड माइनस की एक्स बनेंगे, तो 1 2 3 4 माइनस की इधर लिख लेंगे हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर साइड लिखते हैं हम, 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4। इसी तरीके से हमने सब में लिख लिया है। अब हम मान लगाते हैं, तो x बराबर 3, ये हमारी x प्लस की सिरे, तो 1 2 3, तो ये आएगा x बराबर 3 पर। अब y बराबर 7, तो y बराबर 7 कितने हैं? यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये y बराबर 7 आ जाएंगे। दोनों के बीच में ले लेंगे इस तरीके से 7। यहाँ पर ये बिंदु कट रहा है। तो ये हमारी रेखा बन जाएगी इस तरीका से। या एक बिंदु मिल गया है हमें, x पर 3 है
और बाई पर हम 7 हैं, एक बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु देखते हैं। दूसरा बिंदु है देखो 4,6। तो एक्स पर 4 और बाई पर 6। देखते हैं एक्स पर 4 हमारा ये है और बाई पर 6 कितने हैं ये। तो 4 और 6 बाई पे, जो हमारा दूसरा बिंदु मिल गया। जो हमारा दूसरा बिंदु है, जो एक्स पर हम कितने चले 4 और बाई पर 6। ये हम रेखा मिला देंगे अब इस तरीके से। हम रेखा मिला देंगे। एक रेखा हो गई, एक दूसरी रेखा और लेंगे इसी तरीके से। समीकरण 2 से 2 में तो इस तरीके में देखो एक्स पर 0 बाई पर 4। तो एक्स पर तो 0, एक्स क्या है हमारी जो 0 और बाई पर 4 है। तो जो बनेगा हमारा यहाँ पर बिंदु, तो जहाँ पाए एक्स पर 0 है तो एक्स बराबर 0 और बाई पर 4, ये बना कॉम हमारा। और दूसरे है एक्स पर -3, एक्स पर हमारे -3 और बाई पर 1 है, बाई पर है 1। तो ये आ जाएगा आप हमारा -3 यहाँ पर ये बिंदु आ जाएगा यहाँ करीब। तो ये रेखा मिला देंगे इसी तरीके से। इसी तरीके से ये भी रेखा हमारी आसानी से मिल जाएगी। ये रेखा मिल गई हमारी। तो ये आ जाएंगे हमारे एक्स पर 0। तो हमारी ये रेखा ये मिल चुकी है। अब रेखा लिख लेते हैं हम। तो जो x प्लस वाई बराबर 10 वाली ये रेखा और x माइनस वाई और -4 ये रेखा ये है। तो कितने मिल रही है रेखा हमारी? तो एक बिंदु तो 7 पर है, देखो 7 पर मिल रही है और एक बिंदु 3 पर है। तो इसका ये मूल लड़कों की संख्या आ जाएंगी एक्स पर कितने 3, तो हमारे जाएंगे लड़कों की संख्या 3, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएंगी? लड़कियों की संख्या 7। बाई माने थे, बाई पर कितने हैं 7 हैं, तो 7। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात करते हैं। मानते हैं हम, तो माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये, माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये तथा कलम का मूल्य मानते हैं 22 रुपया। एक कलम का मूल्य 22 रुपया। अब हमें दिया है, समीकरण में बताया गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों, जब पेंसिल मानी है हमने x और कलमों माना है y, को जोड़ने पर कितना है 50। तो फर्स्ट कंडीशन कहती है हमारी
फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि 5 पेंसिलें और 7 कलमों का मूल्य 50 है, तो 5x प्लस के 7y बराबर 50, ये आ जाएगी समीकरण 1। इसी तरीके से सेकंड समीकरण निकाल लेंगे। सेकंड कंडीशन कह रही है, सेकंड कंडीशन की बात करें तो देखो सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। इससे क्या कहते हैं, तो 7 पेंसिल, इसमें क्या है 7 पेंसिल, पेंसिल को किससे माना है हमने, x से, तो 7x प्लस 5 कलम, तो 5 कलमों किससे माना y से, तो 5y बराबर 46, समीकरण है 2। अब उसी तरीके से हम इन्हें ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे, x और y के मान निकालते हैं। तो अब सबसे पहली बात समीकरण 1 से निकालते हैं हम, समीकरण 1 से हम निकालते हैं जे आएगा x, जे आएगा y, मान निकालने पर एक कोई ऐसा मान रखो जिससे कि ये पूर्ण मान आए, पूर्ण मान। जब मैं x बराबर 3 रखूंगा तो y बराबर कितने आएंगे, देखो इसमें जब मैं 3 लगाऊंगा x के स्थान पर तो 3 5 3 आ जाएंगे 15, 15 प्लस के इधर साइड पक्षांत करेंगे तब 15 इसमें से घटेंगे 15 में से, तो ये बनेंगे 35। तो 35 जब भाग करेंगे तो ये बनेंगे 5, तो 5 लिख लेंगे। इसी तरीक़ा से एक समीकरण का और निकालते हैं, जब y का मान हम 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा 10। जब हमने y का मान 0 रखा तो ये तो हो गया 0, ये हो जब 5x बराबर 50, तो ये गुणज में इधर जाके बट्टे में आएंगे तो भाग करेंगे तब 10 आएगा। इसी तरीके से दूसरी समीकरण में याद करते हैं x और y, जब इसी में हम रखते हैं x बराबर, जब हम 8 रखेंगे, x बराबर हम 8 रखेंगे तो कितना आएगा, x बराबर हमने 8 रखा तो ये हो गया, जब 7 की गुणे 8 से कराएंगे तो 56, इधर जाकर घटेगा तो 56 में से माइनस के 10 बचेंगे, और जो कटेंगे तो ये आएगा 2 माइनस का, y का मान माइनस के 2। अब जब x बराबर हम 3 रखेंगे तो y का मान कितने आएगा, घटाएंगे जब x बराबर 3 तो 21 इधर साइड से जाएंगे तो ये बचेंगे 25, ये बचेंगे आपके 25 बचेंगे। 25 को काटेंगे 5 से काटेंगे तो क्या बार जाएंगे 5 बार, तो ये भी आ गए। अब चलते हैं ग्राफ पर, ग्राफ देखते हैं। ग्राफ हमने पहले से बना लिया है। जे क्या है हमारे मूल बिंदु के निर्देशांक है 0,0, और ये क्या है हमारा x है और जो x डैक्स है, जो y है और जो y डैक्स लिखते हैं। ये 1 है 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इस पर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर माइनस के आएंगे
माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4। इधर आया माइनस के 1, एक्स के मान माइनस के आएंगे तो माइनस के 1, माइनस के 2 और माइनस के 3 और माइनस के 4। हमें पहले दिया है, देखो वाई पर कितना है, तो वाई पर 5 है और एक्स पर हमारा 3 है, तो ये हमारा 3 जी आ गया। और वाई पर कितना है 5, तो मिला देंगे, एक रेखा ए बन गई हमारी, एक रेखा ए बन गई और एक रेखा ए बन गई। तब जो मान कितने प्राप्त हो रहा है, मूल बिंदु जो कितने प्राप्त हो रहे हैं, 3,5, 3,5 मूल बिंदु जो प्राप्त हो रहे हैं। और ये हमारी रेखा आ जाएगी 5x + 7। अब हम ये सॉल्व करेंगे। इसमें दिए हैं अनुपादो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एवं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या अथवा संपाती हैं। तो इनके लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा। जे हमारे जैसे हमारी कोई रेखा प्रतिच्छेद बनेगी जबकि कोई भी बिंदु बराबर ना हो, A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं आए, तो कब बनेगी, तब रेखा कहलाती है प्रतिच्छेद। और इसका एक ही हल आता है। हल की बात करें, इसका केवल एक ही हल होता है। संपाती रेखा की बात करें, संपाती कब बनेगी, जब दोनों समीकरण के मान बराबर हों, जैसे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 संपाती रेखा कहलाएंगी, जिसमें अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब तीसरी की बात करें, जिसमें दो समीकरण बराबर आए पर लेकिन एक समीकरण बराबर ना आए, A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 बराबर नहीं है, तो ये जब तो इस कंडीशन बने तो इस कंडीशन में समांतर रेखाएं कहलाएंगी और इस कंडीशन में कोई भी हल नहीं होता है। क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 5x - 4y + 8, 7x + 6y - 9 बराबर 0 है। करते हैं इसे। तो देखो A1 का मान क्या है, A1 बराबर है जाएगा 5, B1 बराबर है जाएगा -4 और C1 बराबर है जाएगा प्लस का चिन्ह है तो प्लस के लगाएंगे 8। इसी तरीका से A2 का मान निकालेंगे, तो A2 बराबर 7, इसके गुणज में x कितने हैं 7, B2 बराबर y के गुणज में कितने 6 और C2 बराबर -9, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, -9। अब लगा देंगे हम। तो इसमें देखते हैं, देखो A1/A2 5/7 और मैं B1/B2 -4/6, C1/C2
जे आ जाएंगे आपके 8/9। 8/9। तो इसमें A1/B2 ना B1/B2 और C1/C2 किसी का भी मान बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारी समीकरण बनती है A1/A2 बराबर बराबर नहीं है, ये कंडीशन B1/B2 ये कंडीशन बनती है। तब हमारी रेखा क्या कहलाती है? प्रतिच्छेद। तब रेखा क्या कहलाती है? प्रतिच्छेद। तो इसे हम लिख देंगे, तब रेखा हमारी प्रतिच्छेद कहलाते हैं। प्रतिच्छेद छेद रेखाएं हैं, ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0 और 8x + 6y + 24 बराबर 0। दो समीकरण दिए हैं, इसमें हम आसानी से A1 का मान निकालेंगे। समीकरण पहली से तो A1 का मान निकालते हैं। A1 बराबर रह जाएगा 9, B1 बराबर रह जाएगा 3 और C1 बराबर रह जाएगा 12। अब इसी तरीके से हम A2 और B2 का मान लगाते हैं। तो A2 बराबर रह जाएगा 18, B2 बराबर रह जाएगा 6। y के गुणज में कितने हैं? 6। तो इससे गुणज में देखते हैं। और C2 बराबर हम मान नहीं रखते C1 का, तो C2 बराबर रह जाएगा हमारा 24। लगाते अपना रूल, A1/A2 मान रखते हैं 9/18, काटते हैं 9 से तो 1/2 हो जाएगा ये। अब B1/B2 6 काटते हैं 3 से तो ये एक बार इसी तरीके से C1/C2 निकाल लेंगे। से काट दे रहे हैं तो एक तीनों मान बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C कहलाती है। अपरिमित रूप से अनेक अपरिमित रूप से अनेक A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर हमारी रेखा समीकरण बनी है। तो अब हम क्या लिखेंगे? रेखाएं संपाती हैं, संपाती हैं। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम। 6x - 3y + 10 समीकरण दूसरी हमारी 2x - y + 9। इसी में भी हम A1/A2 का मान निकालते हैं। तो A1 बराबर 6 तो -3 और C। अब समीकरण 2 से A2 और B2 का मान निकाल, x के गुणज में क्या है? 2 तो 2 लिखेंगे। B2 अब y के गुणज में क्या है? कुछ नहीं है, तो क्या इसके गुणज 1 और C2 बराबर A1/A2 6/2000 और B1/B2 आपके आ जाएंगे माइनस। जब काटेंगे तो ये हमारे आएंगे 3, जब ये काटेंगे तो हमारे और जे भी 3 जे भी 3। अब C1/C2 को मान निकालते हैं 2 तो जाएंगे 10/9। इस कंडीशन में दो
बराबर b1/b2 और c, तब हम मानते हैं रेखा समांतर है। रेखाएं समान a1/a2 बराबर है b2 बराबर नहीं है, e1/c2 बराबर नहीं बन रही है इन रेखाओं में, तब हम मानते हैं तो समान तो रेखाएं मानी जाएंगी समांतर। रेखाएं हैं, रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। हमने ये क्वेश्चन कर लिए थे, अब तीसरे पे बात करते हैं। तो इसमें दिया है हमें अनुपातों के a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों के संगत या असंगत। संगत और असंगत के लिए समझते हैं पहले। जब रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तब कहलाएगा संगत। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा, तभी भी संगत कहलाएगा। असंगत जब होगा जबकि समांतर रेखाएं होंगी, कोई भी हल नहीं होगा। ये बात आप समझ गए होंगे कि असंगत का मतलब जब ये होगा जबकि a1/a2 का मान आएगा बराबर, लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं आएगा, तब कैसे होंगी? तब, और इसकी बात करें तब होगा हमारा असंगत। जब तीनों मान बराबर c1/c2 तब संगत होगा, और जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है तो अब भी संगत है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है 3x + 2y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 7। समीकरण 1 का 2 मान लो। या अब हम जो 5 हैं इधर साइड लाएंगे तो -5 आएंगे। लाते हैं तो आ जाएंगे 3x + 2y। 5 पल्ली साइड प्लस के हैं, इधर साइड आएंगे माइनस के, इधर बचेगा 0। इसी तरीका से इसमें -3y माइनस के साथ बराबर 0 मान ज्ञात करते हैं। तो a1 का मान ज्ञात करते हैं। a1 बराबर आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। b1 बराबर आ जाएगा y के गुणा में क्या है 2 बराबर क्या है 5, क्योंकि 5 अब 5 आएंगे माइनस के 5। अब इसी तरीका से a2 b2 के मान याद करते हैं। a2 बराबर आ जाएगा 2 आएगा -3 और c2 बराबर आएगा इस तरीके की कंडीशन हमारे हैं। तो a1/a2 का भी मान बराबर c2 के, तो ये कंडीशन होती है 2 बराबर बन नहीं है b1 नहीं है, तब रेखाएं हमारी क्या कहलाती है प्रतिच्छेद कहलाती हैं, और इसमें हमारा हल होता है केवल एक ही हल होता है, तब ये क्या कहलाएंगी संगत कहलाएंगी संगत। यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2x - 3y बराबर 8 और दूसरी समीकरण दी है हमें 4x - 6y बराबर 9। करते हैं फिर इसी को ही हम।
हम सबसे पहले निकालेंगे A1/A2 का मान। A1 बराबर क्या आ जाएगा, 2 2 आएंगे। B1 बट्टे कितने आएगा, B1 बराबर y के 3, तो -3 आएंगे। C1 बराबर आ जाएगा, C1 बराबर आ जाएगा 8। A2 बराबर आएगा 4, B2 बराबर आएगा -6। हमारा 9 है, तो 9। तो इसमें 1/A2 बराबर B1/B2 का मान बराबर है, लेकिन C1/C2 का मान बराबर नहीं है। लिखा A1/A2 तो बराबर आ जाएंगे 2/4। जब हम इन्हें काट पीट करेंगे तो 1/2 आएंगे। B1/B2 बराबर आएंगे -3/6। तो माइनस माइनस तो ये 1/2 आएंगे हैं। तो इस तरीका में आएगा हमारा आंसर A2 बराबर B1/B2, लेकिन C1/C2 नहीं है, बराबर नहीं है। देखा है हमारी समांतर होंगी। हल की बात करें तो हल कोई एक भी हल नहीं मिलेगा, और संगत की बात करें तो असंगत है ये क्या है हमारा, असंगत आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2/3 x प्लस 5/3 y बराबर 7, और दूसरी समीकरण हमारी 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ये हमारी समीकरण 2। तो सबसे पहले इस तरीके के सवाल आए तो हम क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे। पहले 2/x प्लस के 5/3 y बराबर 7 है। इनकी इज्जत कराएंगे तो आ जाएंगे 9x प्लस के 10y में इधर साइड जाके गुणे में जाएंगे तो आ जाएंगे 9x और 42। एक समीकरण ए मिल गई हमें, एक समीकरण ए हमारी। तो अब हमें